गालिब का नाम है, तो वजही का नाम असल नाम है असदुल्लाह, जो इम्तिहान में भी आ चुका है, और गालिब का भी नाम असदुल्लाह ही है। चलिए, मतलब होता है अल्लाह का शेर। अब कहते हैं कि असल मौजू को पढ़ेंगे, तो असल मौजू में क्या है, मतलब कि मुल्ला वजही ने क्या खिदमत अंजाम दी है उर्दू में, इनकी ताल्लुक से असल मौजू। कह रहे हैं कि वजही कुतुब शाही दौर के एक मुमताज मसनवी गो हैं। अब वजही को किस नाम से याद किया जाता है, गजल गो के हैसियत से नहीं। तो अब यहाँ सवाल कैसे बनेगा आपसे मैं बता दूं आपको। अगर ये पूछ लिया जाए किस मसनवी गो का नाम असदुल्ला है, तो वजही का। और ये सवाल आ जाए कि किस गजल गो का नाम असदुल्ला है, तो गालिब का। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ साफ लिख दिया एक मुमताज मसनवी गो हैं। दिगर असनाफ पर इन्होंने तब आजमाई की, लिखने की कोशिश की, लेकिन जिस सिन्फ में इन्होंने कमाल हासिल किया और जिनको शोहरत, जिस सिन्फ में इनको शोहरत हासिल हुई, वो मसनवी है। और इनके शाहकार मसनवी जो है कुतुब मुश्तरी है। कल इसकी तारीख भी आ चुकी थी 1609 में। इस मसनवी के हीरो कौन है? कुली कुतुब शाह, जिन्हें वजही ने हमेशा शाह या शहनशाह कहकर मुखातब किया। अब एक सवाल यह आएगा कि कुतुब मुश्तरी जो किताब वजही की, इसमें वजही ने कुली कुतुब शाह को किस नाम से याद किया है? तो शाह या शहनशाह के नाम से याद किया है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और मोहम्मद कुली कुतुब शाह को बावकार, बहादुर और दिलेर बावर करने की कोशिश की है। मतलब इस मसनवी में जैसे एक फिल्म में एक हीरो को बहादुर दिखाया जाता है कि हमेशा जो मतलब फतह पाता है, जीतता है, और उसकी बहादुरी और उसकी बावकार और शान शौकत को दिखाया जाता है। इसी तरह पहले ज़माने में जब फिल्में नहीं बना करती थी, लोग किताबों से प्यार किया करते थे, इश्क किया करते थे। तो वजहीन जो किताब लिखी कुली कुतुब शाह, तो जो यहाँ के कुली कुतुब शाह गोलकंडा के जो बादशाह थे, उनको इस किताब में क्या दिखाया है कि बहुत बहादुर थे, दिलेर थे, शान शौकत वाले थे। आगे आ जाइए। इस मसनवी में बाज नहीं बल्कि अक्सर बातें बड़ी खूबी की हैं। पहली खूबी तो यही है कि इस मसनवी में फन शायरी के ताल्लुक से एक बाब बउनवान, बे नहीं पढ़ना है, ब पढ़ना है, बउनवान दर शरह शेर गोयद, ये आपको याद रख लेना, ये फारसी जुबान का लफ्ज है। यानी शेर कहने में शरह, यानी शेर की शरह के ताल्लुक से किस मसनवी में बातें कही गई हैं, तो कुतुब मुश्तरी में। याद कर लेना है। ये बाब अपने अहद के खास मिजाज शायरी और तनकीदी शूर का आयनादार है। ये सवाल एक मतलब पूछा भी जा चुका था कि दरअसल शेर गोया के तहत क्या चीज़ बयान किया गया है, तो शायरी का तनकीदी शूर, ये आपको याद कर लेना है। कुतुब मुश्तरी में जो उन्वान बांधा है, जो हेडलाइन दिया है दर शरह शेर गोयद, तो इससे क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या किस्सा बयान किया गया है, तो इसमें शायरी के ताल्लुक से तनकीदी शूर को पेश किया गया है। वजही ने इस सिलसिले में सबसे पहले सलासत और रवानी पर जोर दिया। यानी शायरी कैसी होनी चाहिए, जो जुबान पर बिल्कुल जारी हो, पढ़ने में दिक्कत नहीं हो, यानी इतना मुश्किल लफ्ज आप नहीं कह दें कि आप कहने वाला कह ही नहीं पा रहा है, बोलने वाला बोल नहीं पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आसान लफ्ज में होना चाहिए। इसी के साथ बेमजा बेकैफ बसियार गोई पर जाहिरी और मानवी हुस्न से मामूर एक शेर को तरजीह दी है। अब देखिए ये शेर आप पढ़िए, आप में से कोई, ये शेर आ चुका है जी सर। इम्तिहान में, पढ़िए। जो बेरब्त बोले तो बीता बीता नहीं, 25 बत्तियां। बतियां 25 हम्म भला है जो यक बैत बोले सलीस नको हम्म करतुल बोलने का बोस अगर हम्म खूब बोले तो यक बैत बस। ये कहना चाह रहे हैं पूरे शेर के अंदर कि बहुत ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है, कम बोलिए और सही बोलिए, साफ बोलिए। करें जो बेरब्त बोले, जो ओल फोल लोग बकते हैं दिन भर चौराहे पर, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं होती। एक बात बोलिए, एक बैत यानी एक शेर बोलिए। कौन से दक्षिणी जुबान है, उस जमाने की जुबान है दक्षिणी जुबान। एक बैत बोलिए और सलेस बोलिए, साफ बोलिए। एक बैत बोलिए, साफ बोलिए, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। बोलने पे बहुत ज्यादा सबकत नहीं ले जाइए, क्या करें, नकू करतू लई बोलने का बोस। आवाज स्लो आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आवाज पूरी तो मैं बढ़ा कर रखिए अपनी तरफ से, अपनी तरफ से बढ़ा लीजिए आप।
अगर खूब बोले तो यक बैत बस, यानी बहुत ज़्यादा बोलने की आपको अंदर से परेशानी नहीं, बोलना चाहिए नहीं, एक बात बोलिए और साफ और हतमी बोलिए, ताकि महफिल में जो लोग भी हों आपकी तरफ तवज्जो दें कि हाँ ये इनकी राय अच्छी है, इन्होंने अच्छी गुफ्तगू की है। आगे आइए। वजह भी सलासत के साथ नाजुक ख्याली को तरजीह देते हैं, और सकील अल्फाज संगलाख ज़मीन और तर्ज अदा के बेआबो गया रेगिस्तान वजही के तबे नाजुक के लिए काबिल कबूल नहीं। ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल जो ज़ुबान है वो वजी की ज़ुबान पर तारी नहीं हो पाती थी। कल बेआबो गया रेगिस्तान वजी के तबे नाजुक के लिए, लेकिन वजी की जो तबीयत थी उसमें सलासत थी, फसाहत थी, बलागत थी, तकल्लुफ भरी बातें नहीं थी, मुश्किल अल्फाज नहीं थे, सनाए और बदाए बहुत मुश्किल नहीं थे कि आम इंसान समझ ही नहीं पाए, इसी कारण। लेकिन वजी ने सिर्फ अल्फाज के इंतखाब और उनके हुस्न तरतीब पर ही जोर नहीं दिया, बल्कि माना आफरीनी और बुलंदी तखय्युल की भी ताकीद की। क्या कहा? ये ऐसा नहीं कि वजी ने सिर्फ जो है कि लफ्ज़ की चुनाव किया, लफ्ज़ का इंतखाब किया और लफ्ज़ में माना कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग कम बोलते हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ साफ बोलते हैं, बल्कि अच्छा भी बोलते हैं, उसका माना भी अच्छा होता है। आगे आ जाइए। करेंगे वजह घिसे पीटे मजामीन में यकीन नहीं करते, यानी किसी का मजमून उठाया कुछ लिख दिया, वो ज़्यादा लिखने की यकीन नहीं करते थे। कम लिखिए, उसमें बातें हों और बात कहने के तरीके अच्छे हों। वह नादिर ख्याली और जिद्दत तराजी का मुतक़िद हैं। दूसरों के बताए पामाल रास्तों पर चलना उन्हें गवारा नहीं, यानी दूसरे के बनाए हुए रास्ते या दूसरे की लिखी हुई चीज़ों को अपना बनाकर लिखना या उसी तर्ज को अपना कर लिखना, वजह इस बात को नहीं मानते थे। बोलते थे जो कुछ लिखना है अपनी मेहनत से लिखिए और अपनी इस्तेदाद और अपनी सलाहियत के बिना पर लिखिए। वजी के ख्याल में बेहतरीन शायर वही है जो खूबसूरत अल्फाज के जामे में ऐसी तीखी बात पेश करे जो सीधी सामे या कारी के दिल में जा बैठे। वो मीर का एक शेर था, पंखुड़ी उसकी गुलाब की सी है। महबूब के बारे में कितनी बड़ी बात कर दी। पंखुड़ी उसकी गुलाब की सी है, लेकिन कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जिसको आम इंसान भी ना जानता हो। पंखुड़ी पंखुड़ी, गुलाब गुलाब की सी है, मतलब एकदम आसान जुबान में अपने महबूब का सरापा बयान कर दिया मीर ने। उसी तरह का एकदम खूबसूरत अल्फाज में जो बातें कहने के लिए वो सोचते थे वो कह देते थे। नाजुकी उसकी लब की काके, जी नाजुकी उसकी लब की काके, ये पंखुड़ी एक गुलाब की सी। तर्ज अदा ऐसा नशी और बात ऐसी जामे और बुलंद हो कि पढ़ने वाला चौंक उठे। पढ़िए तो शेर को, ये पढ़ लीजिए, कभी यहाँ से सवाल आ सकता है, कोई भी शेर यहाँ से एक उठा के दे देगा, पूछ लेगा किसका शेर है। पढ़िए कोई एक आदमी। नवा दिल ते लियान है मुश्किल कुना कि आसान है देख के बोलना, बस भी यूं करे इसमें कुछ फाम नहीं, हर दुख सकना बड़ा काम नहीं। कुछ नहीं पढ़ते हो, कच। कच, जी कच फाम नहीं, हर दुख सकना बड़ा काम नहीं। हजूनो उसको खया जाएगा, जकवी अपने दिल ते नवालिया लेगा। अब इसमें माना कुछ है, उसको देखिएगा, ठीक है। लेकिन ये शेर एक मतलब जरूर सब लोग पढ़ लीजिएगा क्लास के बाद, ताकि ये सिर्फ आपको पता चल रहा है कि ये शेर है किसका, वजही का है, ठीक है। आगे आ जाइए। अब इस किताब में जो कुतुब मुश्तरी है उसमें कुछ वाक़या पेश किए। चलिए कोई पढ़िए इसमें से, आप में से कोई पढ़िए, यहाँ से दूसरा कोई पढ़िए। आमतौर पर इस जी मसनवी के किस्से के ताल्लुक से दो बातें की जाती है। एक तो यह है कि इसमें दर पर वह मोहम्मद कुली शाह और भागमती का अफसाना पेश किया गया है, लेकिन मसनवी के मुताले से पता चलता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि दूसरा प्रयास यह है कि यह मसनवी भागमती और कुली कुतुब शाह के दो दा दो दादी हुस्न ओ दादे वो हुस्नो इश्क इश्क की। दो दादे हुस्न वो इश्क की जहनों से महू करने के लिए कलम बंद की गई है। यह बात भी किसी हद तक दुरुस्त हो सकती है, क्योंकि भागमती की का समाजी
रुतबा के लिहाजा से जो मुकाम बताया जाता है इसे मलहूज 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 रखते हुए कुली कुतुब शाह जैसे अजीमुल मुर्तबत बादशाह से मुर्तबत है, इसकी अजीमुल मर्तबत, मीम पर जबर है। अजीमुल मर्तबत बादशाह से इसकी वाबिस्तगी यकीनन बादशाह वक्त बादशाही वक्त की अजमत वकार के मनानी थी। ग्लोबल गुलूबन देखिए इत्मीनान से पढ़िए ना। गालिबन इसीलिए इस मसनवी में हीरो को देख दुखन दुखन क्या देश होता है? दखन, वो दखन दखन को दखन लिखा है, दखन देश का शहजादा दखन और देश का शहजादा बंगला और नगर की हीरो शहजादी बताया गया। हीरोइन के बंगले नगरी की घबरा शहजादी जाती हैं, बताई है। आप हिम्मत करती हैं, बहुत अच्छी बात है। बंगला नगर, बंगला नगर शहजादी बताया गया है। किस्से की इब्तिदा इब्तिदाई इर्तका नुक्ता उरूस और खात्मा यह सब वजी की अपनी जहनी काविश। नतीजा काविश का नतीजा है। चुनांचे वजी ने खुद कहा है। अब देखिए क्या कहा, इसमें आपको याद रख लेना है, चूँकि अभी तहकीक तो नहीं कर रहे हैं आप। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें किसका किसका किस्सा बयान किया गया है? मोहम्मद कुल्ली शाह और भागमती। मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह, कुल्ली शाह नहीं बट मोहम्मद कुल्ली कुतुब शाह और भागमती का किस्सा बयान किया है। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है? अजीमुल मर्तबत भागमती और कुतुब शाह। ठीक है, कुल्ली कुतुब शाह नहीं है, कुल्ली कुतुब शाह पूरा याद कर लीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा, हो सकता है नाम दे दे तो। कराजीमुल मर्तबत बादशाह जो होता है उसकी अजमत को तो दिखाया ही जाता है, पहले ही बता दिया। अब एक सवाल ये पूछ लिया जाएगा कि कुतुब मुश्तरी में जो हीरो है वह कहाँ का है? दक्कन का है। हीरोइन कहाँ का है? बंगाला का। ठीक है, आपको याद रखना। हुनरमंद उसको कहा जाएगा जो कोई दिल से अपना नवा लिया जाएगा। नवा लिया मतलब जिसको अपना लिया ना, अपना लेने का मतलब नवा लिया मतलब है। ठीक है, हुनरमंद उसको कहा जाएगा जो कोई दिल से अपने नवा लियाएगा। नवा मतलब यह महबूब के माने में। ठीक, देखिए आगे। वजी के मसनवी की जुबान इतनी सादा और सलेस है जलील के शेर में कोई सकील लफ्ज नजर नहीं आएगा। सकील कहते हैं मुश्किल को। तो अगर ये सवाल आ जाए कि दक्कनी शायरों में किसकी जुबान के ताल्लुक से ये बात मुसल्लम है कि उसकी जुबान निहायत सादा और सलेस है, वजही है। ठीक है, मौजू को पेश नज़र रखते हुए हर शेर अल्फाज के मुनासिब इंतखाब और उनकी बेहतरीन नशिस्त के लिहाज से कामिल तर है। मसलन कुतुब मुश्तरी में जहाँ हमदिया अशार हैं वहाँ खुदाए बरतर की शान किब्रियाई को मलफूज रखते हुए निहायत पुरशिको अंदाज में अस्माए बारी ताला को पेश किया गया है। अब एक चीज़ आप जान लीजिए, जहाँ भी मसनवी को शुरू किया गया है वहाँ किससे शुरू किया गया है? हमदिया अशार से। चलिए कोई पढ़िए आप में से, हो सकता है यही सवाल आ जाए। शुरू के अशार हैं बिल्कुल कुतुब मुश्तरी के, किस किताब में? यू अव्वल तू आखिर तू कादिर है, तू मालिक तू बातिन तू जाहिर है, तू महसी तू महदी तू वाहिद सच्चा, तू तवाब तू रब तू माजिद सच्चा, तू बाकी तू मनाम तू बादी तू नूर, मुनीम मुनिम तू बादी तू नूर। हादी हादी ओके, हादी। हादी। अब कल जो 2-3 लोग पढ़ने से बच गए थे वो लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। चलिए यहाँ से पढ़िए 4 से। गुलनास आप तू जाइए, तू वारिस तू यहाँ से पढ़िए। मुनिम आप तू 2-3 बच्चे कल नहीं पढ़ पाए थे, उनको पढ़ा देते हैं। चलिए आफरीन और सरवरी दोनों पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। जी पढ़िए सर। आप। तू वारिस तू वारिस तू मनाम तू अभी बर बताया था तू मनाम सबूर से, सुनते तू क्यों नहीं है? सितम किसी
और को जो बताया जाता है तो उसमें सबको क्या सुनना है है। सर? सुनी क्यों नहीं? अभी क्या बताया था? देखो यहाँ मुनाम मुनाम बताया था, मुनियम बताया था। मुनाइम। मुनियम। जी सर। पढ़िए पढ़िए। तू वारिस तू मुनइम तू बर तू सबूर तू सितार हुद तू सु जब्बार है। तू वहाब हो रतू तू जहाद है। तू राजिक है हो तू ही अजीम। तू फत्ताह है हुद तू ही अजीम। मसनवी के अज्जाए तरकीबी में मंजर निगारी को भी एक अहम मकाम हासिल है। रुक जाइए रुक जाइए। ये अशार जो है हमदिया अशार है, किस मसनवी में इस्तेमाल हुए हैं? कुतुब मुश्तरी में। अब आपको ये जहन में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए। हो सकता है कभी यही सवाल आ जाए कि उसके इब्तदाई अशार लिख दें और पूछ लें कि किस मसनवी में लिख के हैं, तो ये इल्म में होना चाहिए। चलिए, कह रहे हैं कि मसनवी का अज्जाए तरकीबी में मंजर निगारी को भी एक अहम मकाम हासिल है। मंजर निगारी कहते हैं किसी भी वाक़ये को खूबसूरत अंदाज में पेश करना। चुनांच कुतुब मुश्तरी में वजी ने कई मकामात मनाजिर कुदरत के तहत बागों की शादाबी, परिंदों की चहचहाट, फूलों की तरावत, फव्वारों की झिलमिल को इतनी खूबी से पेश किया है, कहीं मुबालगे का शायबा तक नहीं। ये शातिबा नहीं है, शायबा कहते हैं शुबहा और शक को। चलिए यहाँ से कोई पढ़िए अशार को। शायबा ये पढ़िए। आफरीन पढ़िए। देर नहीं कीजिए। चलिए कोई और पढ़िए। नहीं सर, पेज अच्छा नहीं पढ़ सकती। हम चलिए पढ़ पढ़िए रहे आप पढ़िए। यकायक दसियां एक नजदीक बाग हुआ, इसकी बासाते तरसब दिमाग के पाता के पर्दियां को सब फाड़ कर हला झांकते थे मेरा मरा का डकर बनक्शा मश्क पाई थी बाल में सर्द रक्स करते थे आमाल में सरदा सो मुर्गा के नाले थे वहां सरियां कलियां फूल प्याले थे वहां। वजी ने कुतुब मुस्तरी में तशबीहात व इश्तियारात का भरपूर इस्तेमाल किया है। मसनवी में शामिल तशबीहात व इश्तियारात में माना आफरीनी, हुस्न आफरीनी और बलागत के अलावा नुदरत, ताजगी व शगुफ्तगी की भी आमेजिश मौजूद है। मसनवी के हर चौथे पांचवें शेर में कोई ना कोई अछूती तशबीह या इश्तियारा नजर आता है। देखिए ये शेर भी आ चुका है इम्तिहान में, पढ़िए इसको। सूरज यूं है रंग आसमानी मने के खलियां कमल फूल पानी मन्ने दे दिल इस मक्खी मैदान में के जश्न बच्चे है गुलिस्तान में। कुतुब मुश्तरी के मौजू के सिलसिले में एक काबिल बगौर बात यह है कि इसमें बादशाह वक्त के फसाना इश्क को पेश किया है। मरकजी किरदार हीरो यानी कुली कुतुब शाह का है, जिसके किरदार सारा प्लाट घूमता है। हीरो को तमाम इंसानी सफ़ात जैसे आदिल, शाद, बात हुसैन, नहीं सखावत, सिफात। सुमायरा शेख कौन है? सुमायरा शेख सजाद, हुस्न, सफ़ात और इल्म में एकता जमाने बताया गया है। यकताए जमाना। जी सर। पढ़िए इसको। इस शेर को कम से कम 2 शेर पढ़ लीजिए। पढ़िए। तरा मदल ऐसा है कि जग उधार कर आग होद पानी अच्छे एक ठार। उसी आदिल के गाल के सब आदिल नहीं, सर उसी येर अदल के गाल पर सब शरीर। अदल है, आदि। इंसाफ। जी सर। अगन कापती और लर्ज लर्जाता है नेर लरजता तब लरजता लरजता है नैयर, या नीर पढ़ लीजिए। शरीर को जान पर नीर पढ़ लीजिए। चलिए
ये आपको पढ़ लेना है। देखिए यहाँ आखिर में देखिए, हुआ प्रगट उसका हुस्न या तलक कि यूसुफ की खूबी कुस बसरिया है जग। अब एक सवाल आपसे पूछ लेगा कि कुतुब मुश्तरी में वजही ने कुल्ली कुतुब शाह को किस बादशाह से तशबीह दी है? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से। किसे दिए? याद कर लेना आपको, यूसुफ अलैहिस्सलाम से तशबीह दी है। आगे आइए, मोहम्मद कुतुब शाह तज नानो है, हुमा मरतरे पानो का था नो है। ठीक है, ये आपको जगह जगह अशार है, इसको पढ़ डालना, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये है आपका निसाब में जो आपने यहाँ पढ़ लिया। ठीक है, इस पर अगर आपको पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सबक खत्म हो जाएगा। चलिए कोई और पढ़िए जी यहाँ से। जी खुलासा कुतुब मुश्तरी वजही की मशहूर मसनवी है जो 1018 हिजरी में तस्नीफ हुई। इस मसनवी का असल हीरो कुली कुतुब शाह है। किस्सा में इब्राहिम कुली कुतुब शाह को बादशाह वक्त बताया गया है, जबकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह को उसका वली अहद। मुश्तरी को बंगला नगर की शहजादी कहा गया है। मसनवी में कुतुब यानी मोहम्मद कुतुब शाह और मुश्तरी यानी बंगला नगर की शहजादी के फसानाए इश्क को पेश किया गया है। मसनवी की जुबान नहायत ही सलीस और सादा है। इसमें तशबीहात और इस्तारों का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जिससे मसनवी में चार चांद लग गए हैं। कुतुब मुश्तरी में मंजर निगारी बदरजा कमाल पाई जाती है। चनांचे इस मसनवी में वजही ने कई मकामात मनाजिर कुदरत के तहत बागों की शादाबी, परिंदों की चहचहाहट, फूलों की तरावत, फव्वारों की झिलमिलाहट को इतनी खूबी से पेश किया है कि कहीं मुबालगे का शायबा तक नहीं होता। चूंकि मरकजी किरदार मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है, इसलिए पूरा प्लॉट उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। नेज इस मसनवी में हीरो को तमाम इंसानी सिफात जैसे अदल, शुजाअत, हुस्न, सखावत और इल्म में यकताए जमाने बताए गए हैं। तो आज का सबक खत्म हो गया। आज हाफ ही रहने देते हैं। ठीक है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ सवाल वाल लिख रहे हैं आप लोग? बस वैसे ही चल रहा है? कुछ सवाल लिख रहे हैं? पढ़ के आइए, इसको पढ़ कर आएंगे जी तो अच्छा लगेगा।